नव्या की स्कूल फीस भरने से एक दिन पहले अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर उसकी गुल्लक में कौन डाल रहा था? नव्या की स्कूल फीस तो भर दी गई, पर तेरे स्पोर्ट शूज तो रह गए ना। और जो 2 हफ्ते पहले मेरा फोन टूट गया था, तुमने नव्या को सोफे के पीछे छुपाकर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। और कॉलेज तू हर रोज पैदल चल के जाता था, और जो किराया बचता था उसमें से मेरे लिए तू महंगी महंगी दवाइयां लेकर आता था। और जब मैं पूछता था तो कहता था कि सरकारी अस्पताल से फ्री में लेकर आया हूं। सॉरी वीर भैया, तो क्या है ना, नया नया बोलना सीखा है ना। जब बोल नहीं पाती थी, जब चुप चुप कर सब कुछ देखती थी ना, आज सबको सब सच बता दिया। एंड यू तो नो, मुझे हमेशा ऐसे ही चुगली करने की आदत है। अरे नव्या, अगर बोलना ही था और सच बताना ही था तो मुझे बता देती। सबको इस सच के बारे में क्यों बता दिया? अरे आपके लिए भी बचा है ना, आज क्या ही देते हो। सोने से पहले रोज रोज मुझे पिलो फाइट में हराता है, और सोने के वक्त मुझे अच्छे से ब्लैंकेट रख जाता है। मेरी गलती पे वो अपना नाम देके सबको बताता है। खुद मरोड़ता है कान मेरे, और सबसे मुझे बचाता है। अपने हिस्से की चॉकलेट वो मेरी तरफ सरकाता है, और मेरी करेले की सब्जी वो मेरी प्लेट से खा जाता है। डांट पड़ी है जब जब मुझको, तो आंखें उसकी भर आई हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट वाला वो मेरा बड़ा भाई है। तारीफ तो करो मेरी। अरे क्यों नहीं। नव्या, तेरी आवाज तो हादसे की वजह से वापस आई, लेकिन ये अकल कहाँ से वापस आई? मम्मी मुझे देती थी ना भिगो के बादाम, तो दिन ब दिन मेरा दिमाग बढ़ता गया। अच्छा ठीक है, अब अकल बढ़ गई ना, तो ये अकल एग्जाम के लिए भी लगा। ईवा, इसे लेके जाओ और एग्जाम की तैयारी करवा। पापा जी, आज आपका काढ़ा ले, मैं बना के लाती हूँ। ठीक है। वीर, जादू के शो का फॉर्म, इसे ध्यान से भरना। हाँ, इसे भर के हमें कियारा मैम को देना है। ओके। काशवी, जादू के शो का फॉर्म? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी कोई फॉर्म नहीं भरा। अरे बाप रे, इतनी सारी डिटेल्स भरनी है। ठीक से देखना, पता नहीं क्या बेकार का झंझट है सब। नहीं दादाजी, ये हमारे लिए झंझट नहीं, ये तो एक मौका है, हमारे सारे झंझटों से निकलने का एक मौका। बस अब मुझे ये सोचना है कि इस मौके पर मैं चौका कैसे मारूं। हिमबाश लोग आ गए। काशवी को धरती पर सेट करके वापस आ गए, और इस डर के साथ कि उससे बचाने वाला बालवीर अगर हमारे सामने आ गया तो हमें मार देगा। जिसे रत्ती भर का भी खतरा था उसे तो धरती पर छोड़कर आ गए, और जिसे हाथी जितना डर होना चाहिए था उसे तो यहाँ जंजीरों में बांध कर रखा है तुम लोगों ने। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, अगर मैं धरती पर नहीं गया ना तो महामहिम मुत्तान मुझे ढूंढते हुए धरती पर पहुंच जाएंगे, और फिर भी मैं अगर धरती पर नहीं पहुंचा ना तो महामहिम मुत्तान शाश्वत लोग की पूरी सेना के साथ हिमबाश लोक में पहुंच जाएंगे, तब भी तुम लोग मारे जाओगे। मारे तो अब तुम जाओगे। अंधेर तेतरा, हमें इससे जो कुछ भी जानना था हमें पता चल गया है ना? हाँ गिल। इसका मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं, तो फिर क्यों ना हम इसे इस ब्रह्मांड से ही गायब कर दें? आपका मतलब है इस जोकर का आखिरी समय आ गया है? हाँ, पत्थर बना दूंगी इसे, पड़ा रहेगा हिमबाश लोक में 100 जिंदगियों तक बर्फ के नीचे गड़ के। जो लोग मुझे पसंद नहीं होते वो अक्सर जिंदा नहीं होते। नहीं, मुझे मारने की जरूरत नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं धरती पर जाना भी नहीं चाहता। अगर हो सके तो तुम लोग मुझे धरती में कभी भेजना भी मत। आगे ने ना कभी किसी को माफ किया है और ना ही किसी पर दया की है। एक बार जो मैं ठान लेती हूँ
वो करके दम लेती हूँ। ये तो तीर उल्टा पड़ गया। मैं तो इनको डरा के यहाँ से भागने की सोच रहा था, इन्होंने तो मुझे ही खत्म करना शुरू कर दिया। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मेरे पास आप लोगों के लिए ऑफर है। अगर आप लोगों ने मुझे जिंदा छोड़ दिया ना, तो मैं आप लोगों के काम आ सकता हूँ। तुम हमारे लिए क्या काम आ सकते हो बरदौल? अरे मैं शाश्वान लोग के रूल की किताब जानता हूँ, उनकी नदियाँ और पुल जानता हूँ, उनकी गलियाँ जानता हूँ, फूल बाहर कलियाँ जानता हूँ, उनके सारे रास्ते जानता हूँ, उनके सारे लंच डिनर और नाश्ते जानता हूँ। अरे मैं तो उनके सारे हथियार भी जानता हूँ, चलाने के वार भी जानता हूँ, उनके सारे काम जानता हूँ, उनके सारे राज भी जानता हूँ। ऐसा आदमी आपको मिलेगा किधर अंगिल जी? Please don't kill me. बात तो तुम पते की कर रहे हो। ठीक है, आज से तुम हमारी सेना में। जब तक तुम्हारी वफादारी रहेगी, तुम्हारी सांसें चलेंगी। जिस दिन वफादारी खत्म, तो सांसें भी खत्म। याद रखना। याद रहेगा अगिल जी। इंशाल्लाह। शाश्वान लोग। शाश्वान रहे शाश्वान। पिछली बार यही हमने हमारे बालवीर को गुनहगार साबित होते हुए देखा था। शशमाग ने उन सबूतों को एक बार फिर से खंगाला और यह पाया गया कि वो सारे सबूत सच और सही हैं। बालवीर गुनहगार ही है। शशमाग, अब आगे की कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। ऐलान करो। जी मामाई, हम में से कई लोगों के दिलों को अभी भी मंजूर नहीं है कि बालवीर गुनहगार है और उसे हम खुद सजा देंगे। लेकिन ये वक्त दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने का है। शाश्वान लोग के नियम का पालन किसी भी बालवीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बालवीर ही नहीं, शाश्वान का कानून उत्तानों से भी कहीं ऊपर है। तो इसलिए यह ऐलान किया जाता है कि बालवीर के गुनहगार साबित हो जाने के बाद, सारे सबूतों की सच्चाई एक बार फिर से कंफर्म हो जाने के बाद, तुरंत धरती पर मौजूद बरदौल से कांटेक्ट किया जाए और उसने जहां पर भी बालवीर को रखा हुआ है, तुरंत तत्काल उसे शाश्वान लोक लेकर आया जाए। जहां उसे ताउम्र के लिए शाश्वान लोक की जेल में कैद रखा जाएगा। दिल्लाक और किंगकोरी, मैं आपको आदेश देता हूं कि तुरंत धरती पर जाके बालवीर को वापस लेकर आइए। क्या मैं आप दोनों पर विश्वास कर सकता हूं कि शाश्वान लोक के नियमों का पालन करते हुए ये काम आप जल्द से जल्द पूरा करेंगे? जी हामी है। शाश्वान रहे। रहे शाश्वान। शशमाक, चेहरे पर मुस्कुराहट आने को कुछ दिन और रोको। तुम्हारी बातों में तुम्हारे मुंह से निकली आवाज, तुम्हारे दिल से निकली आवाज, दोनों साफ साफ और अलग अलग सभी को सुनाई देती है। क्या करूं हो बात, मेरे शतरंज की हर चाल में हर पासा ऐसे सही सही खाने में जाके गिर रहा है कि हर चाल पे जीत हो रही है। ऐसे में खुशी छुपा लेना हो नहीं पाता। बहुत कम दिन बचे हैं तुम्हारे बालवीर बनने के। बस सबसे बचे रहो, फिर बचाते रहना पूरी दुनिया को उड़ उड़ के।
नहीं 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 भाई, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं कभी नहीं। मतलब आप और अखिल जी के साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी ना भाई, मैं नहीं करता। अच्छी बात है बताओ। नहीं भाई, मतलब अपना तो एक उसूल है लाइफ टाइम का, जिसके साथ काम करो उसके साथ हमेशा वफादारी रखो। वो नालायक धोखेबाज करमजली तेतरा जी, तेतरा जी, क्या 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 नाम क्या है उसका? वो तुवेर। तुवेर मतलब तुवेर कैसा कर सकती है ऐसा? मतलब हिम्बाश लोक में आने के बाद इतना बड़ा धोखा। दुनिया में सब कुछ तो है हिम्बाश लोक के पास, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये हिम्बाश लोक से वो लोग भागे कैसे? अपने पति को लेकर, अपनी बेहोश बेटी को लेकर ऐसे यहाँ से भागे। मतलब भागे तो भागे कैसे वो लोग? भागे कैसे? वो हिम्बाशी फ्लाइंग पॉट लेके भागी थी। हिम्बाशी फ्लाइंग पॉट। अरे भाई, ये हिम्बाशी फ्लाइंग पॉड होता क्या है और है कहाँ पर और चलाया कैसे जाता है? जानना चाहता है? हाँ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? बहुत आसान होता है उसे चलाना। तेरे जैसा नौसिखिया भी चला सकता है उसे। बटन दबाया, फ्लाइंग पॉड। और वो पहाड़ी देख रही? जहाँ तुम स्नो लेपर्ड्स देखे थे? बस उन स्नो लेपर्ड्स के साथ ही हम वो सारे फ्लाइंग पॉड्स रखते हैं। उधर ही है। तुझे क्यों जानना है इसके बारे में? अरे मैं भी तो आप लोगों का साथी हूँ, हिम्बाश लोग ही हूँ ना, तो मैं भी दुश्मनों से लड़ूंगा ना। हिम सलाम, हिम सलाम, हिम सलाम। किसी भी तरह इनको चकमा देके यहाँ से निकलना पड़ेगा। शाश्वन लोग का वफादार हूँ मैं, उनसे गद्दारी कभी नहीं करूंगा। बालवीर हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने नव्या को गिरने से बचा लिया, और फिर इतने बड़े ट्रक को हाथ से उठा लिया। क्या मेरे अंदर सच में बालवीर की शक्तियां है? अगर हाँ तो मैं कोई भी जादू कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। मैं तो सच में जादू कर सकता हूं, लेकिन कैसे? मेरे पास ये जादुई शक्ति आई कहां से? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं कौन हूं? तुम्हें जादू से इस धरती लोक पर और इस परिवार में सेट किया गया है। वाह, क्या बात है वीर, कितना अच्छा जादू करते हो तुम। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, ये जादू नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? I mean, जादू था, लेकिन सच वाला जादू नहीं था। दरअसल वो बोर्ड अपने आप नहीं हिला, बल्कि इसके पीछे एक मैजिकल सीक्रेट ट्रिक है। हाँ, तो ऑब्वियसली तुमने कोई इनविजिबल थ्रेड बांधा है ना बोर्ड को, जिससे कि तुम उसे ऊपर नीचे कर रहे हो, तभी तो बोर्ड ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ बिल्कुल वैसे ही। मैं थोड़ी ना सच में जादू कर सकता हूँ। सच में जादू थोड़ी ना होता है। और तुम में कौन सी ऐसी सुपर पावर्स हैं, या तुम कोई बहुत बड़ी सुपर हीरो जो तुम ऐसा जादू कर लोगे? हाँ हाँ राइट, मैं थोड़ी ना कोई सुपर हीरो हूँ, मैं तो बस एक मामूली मैजिशियन वीर हूँ। वीर, तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हो, तुम्हें बस मेहनत करनी होगी। तुम्हें कोई बहुत बड़ा जादू सोचना होगा। ऐसे बोर्ड वगैरह हिलाकर कुछ खास नहीं हो पाएगा।
कोई बड़ा जादू सोचो और ऐसा जादू करो जिससे कियारा मैम देखती रह जाए। अरे काशवी तुम चिंता मत करो, इस बार हम ऐसा जादू सोचेंगे कि कियारा मैम तो क्या पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अरे ये तुम्हारे हाथ में ये निशान कैसा? पता नहीं, कोई कीड़ा काट दिया होगा शायद। ये सारे पॉड्स जो है ना, ये बुलेट प्रूफ होते हैं। एक बार अगर इनमें कोई अंदर जा करके उड़ के भागना शुरू कर दे तो उसको अकील भी किसी जादू से मार नहीं सकती। हाँ मैं मुत्तान, मैं आ रहा। Yes, Bardol, yes! शाश्वन! हिम्बाश्लोक में जा रहा हूँ। लौट आओ बर्दौल। आगिल, क्या हूँ? तुम हमें ऐसे धोखा देकर नहीं जा सकते। अरे पागल हो क्या आगिल? इस पॉड के बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूँ। अब की बार मैं उड़ गया ना तो तुम्हारा हाथ नहीं लगने वाला आगिल में। समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है तुम्हें? बाय बाय हिम्बाश्लोक, मैं तुम्हारे सर के ऊपर से उड़ रहा हूँ। बर्दौल यहाँ से जा रहा है। दुएल के भाग जाने के बाद मैंने अपने सभी पॉड्स को अपने जादू से जोड़ दिया है। अब वो भी मेरी इजाजत के बगैर हिम्बाश्लोक से नहीं भाग सकते। माफ कर दो आगिल। आगिल जी, इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे छोड़ दो। माफ ही तो नहीं करती आगिल। अब बर्दौल मरेगा, पत्थर बनेगा, सफेद पत्थर, और पड़ा रहेगा हिम्बाश्लोक में 100 जिंदगियों तक इस बर्फ के नीचे गड़कर। तुमने आगील से धोखा किया है और आगील धोखेबाजों को फिर से धोखा करने के लिए जिंदा नहीं छोड़ती। हाँ। तो आगिल, मेरा वक्त खत्म। शाश्वत रहे। बर्दौल खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। बर्दौल खत्म। हमने हर तरह से बार बार सिग्नल भेज के कांटेक्ट करने की कोशिश की है मामई, लेकिन बर्दौल का हमें कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जी महामहिम,
मैजिकली भी हमने उसको कई मैसेज भेजे, लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। बरदौल का मिलना जरूरी है। साशवान लोग के नियमों के अनुसार किसी और को बालवीर के नए नाम और नई जगह के बारे में नहीं पता है। ये बात सिर्फ और सिर्फ बरदौल जानता है। हमारे बालवीर तक पहुंचने के लिए बरदौल से कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि बरदौल का जवाब ना आए। एक इशारे, एक आवाज पे वो हमारे सामने हाजिर हो जाता है। हमारे हर मैसेज, हर कॉल का तुरंत जवाब देता है। हमने भी यही सोचा था। लेकिन अब तो वो पूरी तरह से गायब हो गया है। गायब हो गया या गायब कर दिया? हाँ महीम, यहाँ बहुत से लोग नहीं चाहते कि बालवीर को कैद किया जाए, इसलिए हो सकता है कि पहले ही बरदौल को बता दिया हो कि वो छुप जाए। बरदौल हमारी सुनता है, हमारे लिए काम करता है शशमाग। हमारे सिवाय किसी और की सुन के छुपने वालों में से नहीं है वो। तुम बरदौल की छोड़ो शशमाग, तिल्लाक और किंकोरी धरती पर जाके उसे जगह जगह ढूंढकर हमारे पास लेकर आएंगे। जी मामूम, बस मेरा एक सुझाव था। बोलो। बरदौल को ढूंढकर बालवीर को लाने मैं और वहामीर पृथ्वी लोग जाते हैं। मामला इतना गंभीर है कि किंकोरी को यहाँ रुककर उदाका की सुरक्षा करनी चाहिए। अच्छा सुझाव है। और तुम शशमाग, अदीशी को हमारे पास लेकर आओ। मादिशी? मामाई, मादिशी तो बहुत उदास हैं। वो मिलने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है शशमाग। जब बालवीर को कैद करने से पहले उसकी बालवीरता छीनकर तुम्हें बालवीर बनाया जाएगा, तो उसके अंदर से अंश निकालकर तुम्हारे अंदर डाला जाएगा, ताकि ब्रह्मांड को यह पता चल जाए कि अब बालवीर वो नहीं तुम हो। और जब किसी से उसका अंश निकाला जाता है तो रिवाज और प्रोसीजर के हिसाब से उसकी मां का वहां होना जरूरी होता है। और अगर इस मौके पर अदीशी वहां नहीं हुई तो तुम्हारे बालवीर बनने की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। तो जाओ, अदीशी को मनाओ और हमारे पास लेकर आओ। जी मामाई। शाश्वान रहे। रहे शाश्वान। वीर, हमें कुछ ऐसा करना होगा ना कि स्टेज पे आग लग जाए। आइडिया, मैं ऑडियंस के बीच खड़े रहकर अपने पूरे शरीर पे आग लगा दूंगा। आर यू श्योर? ये बहुत रिस्की है। अरे कुछ रिस्की नहीं। अगर स्टेज पे आग लगानी है ना तो खुद को आग लगानी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसमें बहुत खतरा है। अरे माँ, दरअसल ये जो है, मैंने बोल दिया ना, तू ऐसा नहीं करेगा। आग लगाना तो क्या, मैं तुझे आग जलाने भी नहीं दूंगी। आग कहाँ? आग लगी, लेकिन कहाँ पे आग लगी? पापा जी, आप ही ने लगाई है पापा जी, ये आग उसी का नतीजा है। मैंने? हाँ, आपने इसे कहा था ना जादू से जवाब मिलेगा। हाँ। तो ये जवाब लेकर आया है आपका पोता। कह रहा है स्टेज पर जाएगा और खुद को आग लगा देगा। अरे वाह, क्या आइडिया है। जादू हो तो ऐसा। पर बेटा, तेरी जान को तो कुछ खतरा नहीं है ना? पापा जी कैसी बात कर रहे हो आप? खतरा ही खतरा है, तभी तो मना कर रही हूँ ना मैं इसे। मुझे पता है तू ये सब क्यों करना चाहता है। तो ये सब उस कियारा मैडम को दिखाने के लिए कर रहा है ना कि हम कितना अच्छा शो कर सकते हैं, और जिससे हमें उस कियारा मैडम को 5 गुना पैसे भी ना देने पड़े। अगर ये परफॉर्मेंस बुरा गया तो तुम्हारी पेमेंट का इंटू 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुने पैसे तुम्हें आज फाइन देने पड़ेंगे। आपकी ये डील हमें मंजूर है। पर बेटा, इसके लिए तू अपनी जान खतरे में थोड़ी ना डाल देगा। नहीं, मैं तुझे नहीं करने दूंगी। ठीक है, अगर आप चाहती है कि मैं ये आग वाला आइटम शो में ना करूं तो मैं नहीं करूंगा। ओके, प्रॉमिस। माँ, तुम बोलोगी वैसा ही होगा, चिंता मत कर। तू ऐसी सब बातें करता है तो मैं कैसे रिलैक्स करूं, बता।
तू है वीर तो मैं हूं। मेरे लिए पैसों का कोई मोल नहीं है बेटा, पर अगर तुझे कुछ हुआ ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, कभी कुछ ऐसा खतरनाक करने की सोचना भी नहीं, समझा? ठीक है। तुम इनकी कभी थे ही नहीं। जादू से तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बनाया गया है। उस दिन वो महिला इतना सब कुछ कह गई, लेकिन एक पराया परिवार इतना प्यार कैसे कर सकता है? आखिर सच क्या है और झूठ क्या? माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ना मुझे कुछ होगा, ना मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। मेरी ये माँ मेरी इतनी फिक्र करती है, लेकिन अगर वो महिला सही कह रही थी और अगर मैं किसी और लोक से हूँ तो ना जाने उस लोक में मेरी माँ कैसी होगी। मिला? नहीं, अब तक तो नहीं। मुझे भी कहीं नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गायब होकर घूम रहा हो, किसी को दिखाई ना दे रहा हो धरती पर? आमिर, हमें कोई नहीं देख सकता, लेकिन बरदौल को तो कोई भी देख सकता है। और अगर वो हमारा दिया हुआ जादू इस्तेमाल करके अदृश्य होकर भी धरती पर घूमेगा, तब भी हमें जरूर दिखेगा। हाँ, अभी तक उसे मामा ने हमसे गायब होने वाला जादू तो नहीं दिया। बिल्ला, अब क्या करें? जाने से पहले एक आखिरी बार जादू से ढूंढने की कोशिश कर लेता हूँ। नहीं वहां बरदौल नहीं मिल रहा। वहां महिमा और शशमाक के पास चलते हैं। अब धरती पर आके बरदौल को वही ढूंढेंगे। सिर्फ वीर भरद्वाज नहीं रहे, तुम कुछ और भी बन गए हो। याद आया, सुनो, वक्त गुजरता जा रहा है। कुछ लोगों को, कुछ चीजों को, बल्कि कुछ दुनियाओं को बेसब्री से तुम्हारा इंतजार है। तुम पर ही आस लगाए बैठे हैं। अभी तुम्हें अपने बारे में याद आना दिन ब दिन बहुत ही जरूरी होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा हूं मैं ये याद करने की कि कौन हूं, कहां से हूं, आखिर मेरा मकसद क्या है। ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, इन्हें एक धागे में पिरोने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या डर लग रहा है? अब कहीं देर ना हो जाए, जब तक तुम्हें खुद अपने आप पता चले कि तुम कौन हो। कहीं वो सारे लोग, वो चीजें, वो दुनिया सब खत्म ना हो जाए। तो आप ही क्यों नहीं बता देती थी? अपना नाम तक नहीं ले सकती, श्रापित है। अगर बोल दिया तो वो दुश्मन हमें ढूंढकर हम निहत्तों को वहीं खत्म कर देगा। लेकिन कोई तो रास्ता होगा, कोई तरीका, कोई क्लू, कोई हल्का सा इशारा जो मुझे ले जा सके वहां तक जहां जाकर मैं अपने बारे में सब कुछ जान सकूं मैं कि मैं कौन हूं। मक्खी, ये लो, ये तुम्हें ले जाएगी वहां जो तुम्हारी दुनिया है। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, इसे संभाल कर रख लो। ये ले जाएगी तुम्हें तुम्हारी दुनिया में। लेकिन ये मक्खी मुझे कैसे बताएगी?
सभी लीडर्स अपनी अपनी बटालियन और ब्रिगेड के साथ जैसे जैसे मैंने बताया है इलाकों में फैल जाओ। बरदौल को ढूंढना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ आंखों से ही नहीं, कानों से बरदौल की आवाज की फ्रिक्वेंसी सुनकर उसे ढूंढो। श्वासोगंध जादू के प्रयोग से बरदौल के लास्ट मूवमेंट को ट्रेस करो। कोई हमें देख नहीं सकता, इसलिए कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। मुझे बरदौल हर हाल में चाहिए और कुछ ही पल में चाहिए। इसका ना मिलना मुझे मंजूर नहीं और देर से मिलना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ। वो बात, कोई खबर, कोई रिजल्ट? नेगेटिव। कुछ समझ में नहीं आ रहा है शशमाक। पिछले कई सालों की बरदौल की धरती की सारी मूवमेंट्स हमने ट्रैक की है। वो सारे इलाके जहां जहां वो गया था या